बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ट्रैक्टरों पर सवार होकर काफी संख्या में किसान तहसील पहुंच गए। वहीं मांगों को लेकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं का समाधान नहीं होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। जहां वह एडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और पंचायत आयोजित की। क्षेत्र के अधिकांश गांवों में विद्युत विभाग के कर्मचारियों से किसान परेशान हैं। कहीं किसानों के बिजली का बिल बढ़ाकर दिया जा रहा है और उनमें संशोधन कराने के लिए किसान लगातार बिजली विभाग के कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसके अलावा जर्जर तारों को बदलवाने किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं चौधरी कल्याण सिंह ने कहा कि किसी भी कीमत पर किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं किसानों का उत्पीड़न होता है तो वहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। वहीं पंचायत के खुर्जा निगम के भ्रष्ट कर्मियों पर कार्यवाही, गन्ने की पर्चियां दिलवाने आदि को लेकर चर्चा की गई। पंचायत में पहुंचे एडीएम रविंद्र कुमार को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं साथ ही एडीएम और एसपी देहात के आश्वासन पर किसानों ने पंचायत समाप्त की। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ तरुण कुमार की रिपोर्ट। हमारी मूलभूत समस्या है जिनसे किसान प्रतिदिन जो जूझ रहे हैं, उन्हें लेके कि जो है सक्षम अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दे दिया, अवगत करा दिया गया, उनका जो है समाधान आज तक नहीं हुआ। अब जो है हमारे बिल्कुल जो है गले पे बात आ गई है, जिसे लेके किसान बिल्कुल त्रस्त होने के बाद में जो तहसील पे आने में मजबूरी हो गई है। आए दिन जो हमारे जो है बिजली वालों से जो उत्पीड़न हो रहा है, उसे लेके ज़्यादा रोष है। कई जो है 2-3 जेई है, एक रविंदर है, एक और कुछ है, इंद्रेश वगैरह, जो इस तरह की जो हमारी जो समस्या पैदा हो रही है, जिन्हें पैसे लेके जो है आए दिन जो है उनको उत्पीड़न कर रहे हैं किसानों का, उससे हम त्रस्त हैं। और रही बात गन्ने की पर्ची वाली, गन्ने की पर्ची जो है आज तक नहीं मिल पा रही, जो कई बार जो है डीसीओ को जो अवगत करा दिया गया है। हमारा कहना यह है कि भाई तहसील स्तर पर हम बैठ गए, जब तक उनका समाधान नहीं हो जाता हम नहीं उठाएंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों से आप मिले थे, उनका क्या आश्वासन? हाँ, कई बार वो बार कहते रहे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आज तक कोई उसका निदान नहीं हो पाया। ऐसा क्या कारण रहा है कि अधिकारी ये हमारी जो सरकार है, इसका अंकुश बहुत ढीला है। सरकार की देन है, जो भी यहाँ सक्षम अधिकारी इनको नहीं सुन पा रहे, वो किसानों की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। जो कि हमारे आगे जो बॉर्डर पर चल रही है लड़ाई, वहाँ भी वही चल रही है और उसी का जो है छोटा रूप यहाँ है। जो इनके छोटे अधिकारी हैं, उन्हें देख रहे कि हमारी जो है भारत सरकार नहीं दब रही, तो हम ही क्यों दबे? इनका मेन मुद्दा ये है। मेरा नाम संजीव कुमार है, गांव समसपुर से। ये क्या पूरा मामला है, आप बताइए। पूरा मामला ये है कि जो बिजली घर शहजादपुर कनेनी है, वहाँ पे जो संविदा कर्मी है और जेई साहब हैं और एक TG2 है, उन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है, बिल्कुल दलाली का जिसका जवाब नहीं। रोज गाँव में छापे मारने जाते हैं, उसके बाद फिर उनके दलाल उनको फोन करके ये कहते हैं कि आ जाओ, 20,000 में मामला सुलटा लेंगे, 10,000 में निपटा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, 8 में तो पक्का निपटा लेंगे। इसके हमारे पास सबूत है, ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं दोनों की, जिसमें जेई की आवाज़ भी है, TG2 की भी है और सभी की भी है। और ये इतना मतलब इन्होंने आतंक उतार रखा है कि जब इनसे कोई कुछ कहने जाता है तो जो बिजली घर का मोबाइल है उसे स्विच ऑफ कर लेते हैं, वहाँ ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, और कोई कुछ कहने जाता है तो फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। शिकायत नहीं करी? कई बार किए, कई बार। पिछली बार जो यहाँ हुई थी पंचायत, उसमें भी की थी, बुलंदशहर गए थे, वहाँ भी की थी, लेकिन अब भी कोई कार्रवाई करी है? जी हाँ, इन्होंने मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की है। 10 मार्च महाशिवरात्रि के दिन से ठीक एक दिन पूर्व जो रात में थोड़ी सी हवा आई थी, रात को 11 बजे बिजली चली गई थी, दिन में 2 बजे तक कोई लाइट नहीं आई। महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर 14 घंटे लाइट ना आने पर जब हमने इनका मोबाइल नंबर मिलाया तो वो स्विच ऑफ मिला। उसके बाद जब हम बिजली घर गए तो इन्होंने इतना खेड़ा खड़ा कर दिया कि आपको हम ये बताते हैं कि बिजली विभाग वालों से मतलब छेड़ने का नतीजा क्या होता है, आप बिजली घर में अंदर कैसे आ गए। इन्होंने अपने रजिस्टर खुद पाड़ लिए और यहाँ कोतवाली में FIR दर्ज करा दी गई। आप जो कहते हैं हमारे पास ऑडियो है, प्रूफ है, किसकी ऑडियो है, वो क्या मांग कर रहे हैं ऑडियो में? ऑडियो में ये किसी के यहाँ गए हैं कि हम जो है उसकी वीडियो बनाई है कि आपका समर है, आप चोरी से बिजली चला रहे हैं। उसके बाद फिर उसको संविदा कर्मी के द्वारा इन्होंने फोन करके बुलाया है कि भाई आ जाइए, आपका क्या मामला है, यही सुलटा लीजिए। और यदि ये 20,000 में सुलट जाएगा यहाँ, यदि ये FIR हुई तो ये 40 में जाएगा, और यदि चलो कोई बात नहीं फिर 15 कर लो, फिर 12, 18 और 8 तक ही आए। खुद किसने कही है? जेई ने भी कही है ये बात। जी, क्या नाम है जेई का? जेई का नाम है इंद्रेश। ये तहसील पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, ये क्या पूरा मामला है? ये हमने ज्ञापन दिया था अभी पिछले 5 दिन पहले कि जो बिजली की समस्या है और गन्ने की समस्या है, बिजली के इतने सारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है और कई गाँव में FIR करती। जेई जो है रामजनक, उसका पहले भी पकड़ा आया था, अभी भी आ रहा है। उसको लेके जब तक वो हटेगा नहीं, उसके को लेके ही ये पंचायत की गई है।
और दूसरा मुद्दा हमारा गन्ने का है कि गन्ने की जो पेड़ी है वो पड़ी नहीं है, 4.5 महीने से ऊपर अभी मिल को चलते हो गया है, पौधा का पता ही नहीं है पौधा कब पड़ेगा। हमने डीसी और चीफ इंजीनियर दोनों को यहाँ पंचायत में बुलवाया था, हमने उनके माध्यम से ज्ञापन दिया था एफडीएम के माध्यम से। जब तक हमारी दोनों समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाएंगी, रामजनक जेई पे कार्रवाई नहीं हो जाती है और डीसीओ हमें गन्ने का आश्वासन नहीं देते हैं, जब तक गन्ना खड़ा रहेगा मिल चलेंगे, जब तक ये जो किसान महापंचायत चलती रहेगी और धरना तहसील में बरकरार रहेगा। आप सक्षम अधिकारियों से मिले थे, उन्होंने क्या कहा है? सक्षम अधिकारी को ज्ञापन दे दिया गया है और जो एफआईआर समस्वर में हुई है रविंदर जेई के द्वारा, उसका भी प्रकरण इस पंचायत में है। जब तक ये तीनों हमारे मुद्दे जो है हल नहीं हो जाएंगे, जब तक ये किसान पंचायत चलती रहेगी।